अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। इतने छोटे हैं, अगर न खास्ता ऐसा ना हो पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर ना हम संभाल सकेंगे ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी। और ये साहब कहते हैं कि हमने लोगों की नौकरियां नहीं दी। शेम। पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। आप रेडियां तोड़ें, इनको खत्म करें। तो क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों इंडस्ट्रियां रो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आसिफ जरदारी ने ऐसी तकरीर की कि ईवान के दरो दीवार हिला कर रख दिए। आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं अगर इतना छोटा आदमी होता तो क्या मैं आपको ये पावर देता? आप इस कुर्सी पर हमारी वजह से बैठे हैं, अगर आज हम चाहें तो आपको इस कुर्सी से उतार सकते हैं। आसिफ जरदारी ने मुल्क के ताकतवरों को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि ये मुल्क जमहूरियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हजारों करोड़ रुपए कराची को दिए गए, इन्हें दिए गए। इनने कराची को यरगमाल किया। कराची में इनने खून की नदियां बहा दी। लोगों को कहा, बाकायदा कहा गया कि आप रेडियां तोड़ें, इनको खत्म करें, दुकानें तोड़ें और हथियार लें। और उन हथियारों का फिर इस्तेमाल हुआ। पूरा पाकिस्तान जानता है, ये नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है। और इनने किसी को, ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। इस पार्लियामेंट को किसने पावर दिया? मैंने दिया। वरना इनने डिमांड भी नहीं की थी, पार्लियामेंट ने डिमांड भी नहीं की थी कि प्रेसिडेंशियल पावर्स दिए जाएं पार्लियामेंट को, 18th अमेंडमेंट दी जाए, पार्लियामेंट को खत्म करने की पावर हमसे मुझसे ली जाए। मैंने खुद दिया, मैंने खुद बुला के रजा रबानी को दिया। और आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और ये साहब कहते हैं कि हमने लोगों की नौकरियां नहीं दी। शेम। इनको सोचना चाहिए कि हम इंसानी हकूक पसंद लोग हैं, हमने कभी हथियारों को हाथ नहीं लगाया। हालांकि अगर पूरा सिंध लड़ पड़े तो ये बेचारे वैसे ही थोड़े थे, मगर हमने कभी ऐसी सोच भी नहीं रखी। ये हमारी सोच नहीं है, ये किसी और सोच रखने वालों की सोच है। और हमें पता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया। अब जब उनने इनको यतीम छोड़ दिया है तो अब ये शोर डाल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो इन फाजिल दोस्त को मैं बताना चाहूंगा कि पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। ये देखें कि आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि फिर वो उनकी जो बात करने का अंदाज है और इनको जो कमांड है उर्दू पे, उसको मैं शायद न पहुंच सकूं। कि हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है। मगर आम आवाम, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, एक पूरी आवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर ना हम संभाल सकेंगे ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। जब वो हालात हुए या वो आलम हुआ जो हमें नज़र आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से भी ये बॉल निकल जाए, पॉलिटिकल फोर्सेस से भी ये गेम निकल जाए। और फिर आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या नहीं हुआ है। आज असेंबली में आके पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। मैं पहले भी जेल से आता रहा हूँ असेंबली में, तो ये हमारे लिए। अब मैं आ जाता हूँ सर बजट पे। आपका जो बजट है, जो सरकार का मैं अखबारों में देखता रहा हूँ, इसमें कोई सदाकत नहीं,
कि किसी तरफ से भी ये कोई बजट आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाया हो। अभी तक तो सऊदी अरेबिया से, दूसरे मुल्कों से कोई इमदाद आ जाती, कोई उनकी मशीनें आ जाती जो उसको रोकती। और सर आ जाइए, हर इंडस्ट्री जो है, उनके इतने बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है कि अगर इतना अच्छा बजट है, इतना एक्सपेक्टेड बजट है, इतने उसमें IMF के जो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों इंडस्ट्रियां रो रही हैं, क्यों गरीब रो रहा है? खाएं बढ़ाई हैं, उनके साथ साथ उस पर टैक्स भी लगा दिया है। अब टैक्स जब लगता है तो उतनी तनख्वाह उसको कम वसूल कर रहे हैं जो पहले टैक्स देने वाले हैं। और बाकी हमने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया हुआ, जहाँ से मैं आ रहा हूँ उनके पास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएटेड है, इतना खौफ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी चीज़ में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई धंधा करने के लिए तैयार ही नहीं है। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए, आगे चलने की बात कर लेते हैं और उसको इकोनॉमिक पॉलिसी को एक हमेशा के लिए ओनरशिप देते हैं, ताकि ये ओनरशिप रहे। आज कोई और है, कल कोई और होगा, ये तो सिलसिला जमहूरियत का चलता रहता है। कभी नॉन कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, कभी कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, बहरहाल वो चलता रहता है। तो मैं ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। और ख़ास करके पीपल्स पार्टी के लिए, जिसने हमने अपनी जानों का नजराना दिया है, भुट्टो साहब की शहादत, बीबी साहिबा की शहादत, उस पर मैंने खड़े होकर कहा कि नहीं पाकिस्तान। तब भी मैंने 13 साल की अकूबतें सही थी जेलों में, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कोई कैपेसिटी नहीं है। चीज़ तो मुल्क है, अगर मुल्क है तो सब है, अगर मुल्क नहीं तो कुछ नहीं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी आसिफ जरदारी का एक मरतबा फिर ऐवान में तारीखी खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना था कि हमने जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो जमहूरियत है उसको ख़त्म किया जा सके, लेकिन हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे।